लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होना है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने जोर शोर से अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। पीएम मोदी भी बिहार के चुनावी समर में उतरने वाले हैं। 23 अक्टूबर से पीएम मोदी की बिहार में चुनावी सभाओं की शुरुआत होगी और हर रैली में सीएम नीतीश कुमार उनके साथ रहेंगे। वहीं आज से बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बिहार में पहली चुनावी सभा है, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार के 2 दिन के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह ने बिहार में चुनाव प्रचार के लिए 21 अक्टूबर यानी कल चुनाव मैदान में उतरने का मन बनाया है। राजनाथ सिंह 6 दिन में 18 से 20 रैलियों को संबोधित करेंगे। महागठबंधन के सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव भी आज बिहार में 9 सभाएं करने वाले हैं। तो ताबड़तोड़ रैलियां, हर सियासी दल चुनावी मैदान में। चुनाव प्रचार की कमान आज संभालेंगे योगी आदित्यनाथ, जिनकी कुल मिलाकर 18 सभाएं होनी हैं और आज से उनकी पहली सभा की शुरुआत हो रही है। उन इलाकों में वो जा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 23 अक्टूबर से जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो बिहार में आज धुआंधार रैलियां हैं। बिहार के चुनावी समर में आज से सीएम योगी भी उतरने वाले हैं। जेपी नड्डा भी बिहार के 2 दिन के दौरे पर हैं। वहीं आरजेडी के तेजस्वी यादव की 9 जनसभाएं हैं। इन रैलियों को हमारे 2 संवाददाता रवि त्रिपाठी और ब्रजेश मिश्रा कवर कर रहे हैं। उनकी नजर है इन दोनों चुनावी रैलियों पर, जो कि योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा की रैलियां होने वाली हैं। और बिहार का ये चुनावी घमासान चरम पर पहुंच चुका है। एनडीए के सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री मोदी बिहार के चुनावी प्रचार में उतरने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में 23 अक्टूबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। पीएम मोदी बिहार में 12 रैलियां करेंगे। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिहार के चुनाव प्रचार में आज उतरेंगे। सीएम योगी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जिन जगहों पर योगी रैली करने वाले हैं, उन जगहों पर 2015 में महागठबंधन ने बढ़त बनाई थी। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज चुनावी रैली करने वाले हैं, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मिशन बिहार कल से शुरू होने वाला है। राजनाथ सिंह बिहार में 18 से 20 चुनावी रैली करेंगे। महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव आज 9 सभाओं को संबोधित करेंगे। 72 घंटे बाद पीएम की धुआंधार रैली। भारत माता की। बिहार में नीतीश का होगा बेड़ा पार। आज से योगी का मिशन बिहार। योगी की 18 रैलियों से खिलेगा कमल। बिहार में धुआंधार रैलियों का दौर जारी है और जारी है सियासतदानों के लोक लुभावन वादे। बिहार में हर पार्टी जीत का दावा कर रही है। दावा बिहार में विकास करने का है। दावा बिहार को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का। दावा बिहार के लोगों को मूलभूत सुविधा देने का। हर सियासी पार्टी मिशन बिहार में जुटी हुई है और आज से यूपी के सीएम योगी भी मिशन बिहार की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी की पहली जनसभा कैमूर में होगी। इसके बाद योगी अरवल और रोहतास में एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी प्रचार करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी आज बिहार में 4 जनसभाएं हैं। बक्सर में जेपी नड्डा 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। फिर आरा में चुनावी सभा में सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। जेपी नड्डा 2 दिन तक बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। मतलब हर पार्टी बिहार चुनाव जीतने के लिए ताल ठोक रही है। 72 घंटे बाद बिहार में पीएम मोदी की धुआंधार रैली होने वाली है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार के 2 दिनों के चुनावी दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ भी कैमूर से चुनावी रैली का आगाज करेंगे, जबकि राजनाथ सिंह की कल यानी 21 अक्टूबर से बिहार में चुनावी सभा है। जबकि आज आरजेडी के तेजस्वी यादव की 9 रैलियां हैं। प्रचंड बहुमत के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी जल्द मिशन बिहार में जुटेंगे और इस बात की जानकारी उन्होंने जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी से खास बातचीत में दी। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, ये 4 दल इकट्ठा होकर
श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। सामाजिक संतुलन के लिए आप नीतीश कुमार जी के कंधों पर डिपेंड कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी मोदी जी के कंधों पर डिपेंड कर रहे हैं, तो कौन किसके कंधे पर है? इसमें इस प्रकार के इक्वेशन बिठाने का सवाल, जब साथी होते हैं तो सब बराबर होते हैं। मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, नीतीश जी बिहार के स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, मगर हम सब साथी हैं और साथ में चल रहे हैं। मतलब बिहार चुनाव के लिए रणभेरी बच चुकी है और पार्टियों ने पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। लेकिन पार्टियों की तैयारियों का क्या होगा, पता 10 नवंबर को चलेगा, जब नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रजेश, सभी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की आज रैलियां होने वाली हैं, वो एनडीए की ओर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। चुनाव प्रचार धुआंधार हो रहा है और तेजस्वी यादव की भी 9 रैलियां एक ही दिन में, वो आधा दर्जन से ज्यादा रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि अच्छी खासी भीड़ भी जुट रही है रैलियों में। बिल्कुल मीमांसा, और कोशिश यही है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर लोगों को अपनी बातें पहुंचाई जाए और इसके लिए खासकर बीजेपी ने अपना पूरा आईटी सेल झोंक दिया है। और आप समझ सकती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे बिहार में 12 सभाएं करेंगे, लेकिन वो 12 सभाओं का मतलब आप ये समझिए कि अगर ज़िले में अगर एक सभा हो रही है, अगर छपरा में एक सभा मान लीजिए हो रही है, तो वो सिर्फ छपरा में नहीं सभा होगी, बल्कि वर्चुअल तरीके से पूरे सारण में, यानी गोपालगंज, सिवान और छपरा के तमाम जिलों में जो ब्लॉक है, उस स्तर पे वर्चुअल तरीके से भी उस रैली का प्रसारण किया जाएगा, क्योंकि ये कोरोना काल है और भीड़ भी कम जुटानी है। तो कोशिश यही है कि उस रैली को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए वर्चुअल तरीका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन आज योगी आदित्यनाथ कैमूर से शुरुआत कर रहे हैं, 11:30 बजे से उनकी सभा की शुरुआत होगी, लेकिन वो कैमूर में अगर वो सभा करते हैं तो उसके साथ जो आसपास के जो इलाके हैं, जो गाड़ियाँ घूम रही हैं बीजेपी की वैन लेके और उसमें एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है, वहाँ भी उसको दिखाया जाएगा। तो मतलब ये साफ है कि कम समय में कम भीड़ जुटाकर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना है, ये कोशिश है हर पार्टी का। और उसके लिए बाकायदा फेसबुक, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उसको खोल दिया गया है और कोई भी कहीं से भी उनकी बातों को सुन सकता है। मीमांसा जी, और आज बक्सर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके पहले हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी वहां की जनता से हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पहुंचे। अब की बार किसका बिहार, इस कार्यक्रम के लिए हम पहुंच चुके हैं बक्सर और बक्सर की जनता का मूड जानेंगे कि बक्सर की जनता आखिर कह क्या रही है, चाहती क्या है अपने जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो जेडीयू के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे किसी भी दल के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे चाहती क्या है, सरकार कैसी बने, नौजवान क्या चाहते हैं, बुजुर्ग क्या चाहते हैं और तमाम और लोग क्या चाहते हैं। क्या लगता है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार हम आते ही, सरकार बनते ही पहले ही 10 लाख का रोजगार देंगे। आपको लगता है ये संभव है? ये मात्र छलावा है और इस तरह के वादे वही लोग कर सकते हैं जिनके पास काम करने का कोई विजन नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि पहले तेजस्वी जी 10 लाख में कितने शून्य होते हैं बता दें, उसके बाद तेजस्वी जी की बात की जाए। ऐसे लोगों की बात करने ही बेमानी है जिनको राजनीति विरासत में मिली है और उनको वर्तमान जनता के दुख दर्द और क्या वर्तमान स्थिति है जमीन पे उनको कोई जानकारी नहीं है। वो केवल उनसे अच्छे नेता राजद में भरे हुए हैं जो बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं। हम किसी भी दल से हमारा संबंध हो, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, अच्छा कहना होगा, लेकिन उनको जगह नहीं मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कहीं विकल्प ही नहीं है। और जहाँ तक तेजस्वी जी का सवाल रहा, इनका तो परिवारवाद का ढकोसला शुरू चल रहा है। ये जो मवेशी का चारा नहीं दे पाए हैं तो रोजगार कहाँ से देंगे? इनके पिताजी जो थे पहले, ये मवेशी का चारा नहीं दे पाए थे, आज रोजगार देने का बात कर रहे हैं। चारा चोरी करके अभी आप लोग जानते भी होंगे कि अभी जेल में भी सड़ रहे हैं शायद। बक्सर की धरती पर हम हैं। बक्सर का वो कौन सा मुद्दा है जो चाहते हैं आपकी सरकार ऐसी सरकार बने जो बक्सर का समाधान को समस्या का हो? देखिए, बक्सर में जो पहले का मुद्दा था, इस सरकार में जो 15 साल की सरकार है, इसमें हमें पहली बार एलईडी लाइट लगे हुए रोड पे मिले। नहीं तो इससे पहले गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है, ये समझ में नहीं आता था।
दूसरी बात है, जहाँ तक रोजगार की बात है तो सरकार उस पर भी काम कर रही है। हमारे यहाँ इटाढ़ी के अंदर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला हुआ है। पहले चरवाहा विद्यालय खुलता था, अब वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है। इसी को हम लोग डेवलपमेंट मानते हैं। 10 लाख रोजगार की जो तेजस्वी जी बात कर रहे हैं, पहले ये बता दें कि उनके पिताजी के शासन में यहाँ पे लोग शाम को 6 बजे अपने घरों में बंद हो जाते थे। उसी का मैं भी उसी सरकार का एक पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ। इसके बाद नीतीश जी का जब शासन आया तब रोड देखने को मिल रहा है, LED लाइट और विकास। ये नरेंद्र मोदी और जो नीतीश कुमार जी का कंबाइंड पार्टी है। रामरेखा घाट। तो आप देख रहे थे रवि त्रिपाठी बक्सर के लोगों से रूबरू होते हुए। और रवि त्रिपाठी, जो बेरोजगारी है वो बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में। हालांकि योगी आदित्यनाथ की आज रैलियां की जा रही हैं, जो उनकी हिंदुत्ववादी छवि है उसको भुनाने की कोशिश। लेकिन जो एनडीए के बागी उम्मीदवार हैं उन्होंने चिंता बहुत बढ़ा दी है इस पर। जी बिल्कुल एनडीए के बागी उम्मीदवार का चिराग पासवान जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। और चिराग पासवान इसलिए चर्चा में है क्योंकि जहाँ जेडीयू ने कैंडिडेट उतारा है वहाँ पे चिराग पासवान का कैंडिडेट है। और कई कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो बीजेपी से छोड़कर आए हैं, लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एनडीए का जो मामला है वो कन्फ्यूजन की स्थिति लग रही है। जनता में कन्फ्यूजन है। अब नेता आकर, प्रधानमंत्री आकर किस तरह से उसको क्लियर करते हैं ये बड़ी बात होगी। और उसके आधार पर क्या जनता जो मानती है या नहीं मानती ये भी बड़ी बात होगी। लेकिन फिलहाल एनडीए में कन्फ्यूजन है। और यूपीए की बात करें, जो महागठबंधन की बात करें, तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं है। वहाँ एक तरफा है कि तेजस्वी यादव अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करें। मीमांसा हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे। यार ये बताइए, तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आप लोग नौजवान हैं, आपको लगता है 10 लाख रोजगार दे पाएंगे वो? बिल्कुल देंगे। चूँकि नीतीश बाबू का जो सरकार है वो 10 साल काम की है, ऐसा नहीं है, उसमें दुमत की बात नहीं है। लेकिन इनका सरकार में रोजगार का कोई मुद्दा अब नहीं रह गया। लेकिन पलायन भी तो लालू जी के राज में ही हुआ था। आपका सबसे ज़्यादा बेरोजगार लालू जी के राज में हुए थे लोग। सही बात है, लालू जी के राज में सबसे ज़्यादा हुआ था बेरोजगारी। लेकिन नीतीश जी के जो सरकार चल रहा है अभी, इस सरकार में कुछ रोजगार का काम नहीं हुआ है, सारा लोग बेरोजगार है। लॉकडाउन आपको क्या लगता है कि रोजगार जो 10 लाख रोजगार देने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उन पर भरोसा करना है या नीतीश कुमार के विकास को कंटिन्यू करना है? अभी उस लायक कोई नेता ही नहीं है, किसी पे भरोसा करने लायक अभी समय नहीं है ना? नहीं है। तो किसको वोट तो कीजिएगा ना कि नहीं? वोट किया जाएगा। अब देखिए उस पर तो निर्भर नहीं करता है। लेकिन बढ़ता सितारा है चिराग पासवान, आगे चल के उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे और उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हाँ, उनको देखना चाहते हैं। अगर बिहार को कुछ नया करके देने वाले हैं तो वो चिराग पासवान में ही दिखता है। देख लिया, देखिए एनडीए का जो खेल बिगाड़ने वाले खिलाड़ी हैं वो चिराग पासवान है। और लोगों को ये उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में चिराग पासवान कुछ कर सकते हैं। ये भी कह रहे हैं कि किसी पर भी भरोसा नहीं है, लेकिन युवाओं पर भरोसा करने की बात भी कर रहे हैं। और जो जंगल राज पहले देखा है लोग, वो भी नहीं भुला पा रहे हैं। और ऐसे में फैसला लेना बिहार की जनता के लिए इस बार बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.